हुकूमत आपके डिमांड्स पर इस वक्त क्या जवाब दे रही है? हम जब मुख्तलिफ ममालिक की हम मिसाल सामने रखते हैं तो वहाँ फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी उससे कम हो जाता है, चूँकि बहुत बर वक्त वहाँ पर ये कंसाइनमेंट्स को हैंडल किया जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के बजाय हमारे यहाँ 4 से 7 दिन में ये काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने अपने इंट्रो में जो बात की, मैं यही हुकूमत से बात करता हूँ कि भाई हमारे जो पोर्ट है उनकी कैपेसिटी को हम सही यूटिलाइज जब ही कर सकेंगे जब हमारे सिस्टम को हम एक्सपीडाइट करेंगे। और उसके अंदर जो है सबसे बड़े जो जिम्मेदार थे वो कस्टम ऑफिसर थे कि कस्टम ऑफिसर जो है अप्रेजमेंट के लोग जो है उसको डेली क्या जितना कंसाइनमेंट आ रहा है उसको डेली के डेली अगर क्लियर कर दे, उसको एग्जामिन कर लें जो भी उनको करना है, ताकि वो डेली के डेली आगे प्रोसेस शुरू हो जाए। वो कस्टम ऑफिसर नहीं करते थे, उसके लिए जो है FBI ने अभी फेसलेस सिस्टम शुरू किया और इन्होंने प्रोग्राम ये किया कि अब डेली के डेली जितना कंसाइनमेंट आए सारा उसको क्लियर कर दे। क्योंकि हमने इनसे FBI से और मिनिस्ट्री से बात की थी और प्लानिंग वालों से कि आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डबल करना हो तो हमारा क्या होगा। हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पोर्ट की कैपेसिटी है, मगर हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स की और ये जो सिस्टम चल रहा था पहले उसमें जो है बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा था। अभी इन्होंने जो फेसलेस किया उसके अंदर भी स्लो हो गया प्रोसेस, क्योंकि ये अभी नया शुरू किया सिलसिला। उस पर मैंने इनसे तजवीज़ दी कि आप एक काम करें, जब तक आपका बैकलॉग ख़त्म नहीं होता आप सैटरडे संडे हॉलीडे ख़त्म कर दें और सारा क्लियर करें। अच्छा। और जिस दिन अपडेट हो जाए आप तो फिर आप एक सिस्टम बना दें कि जितने कंसाइनमेंट डेली आए हर रोज़ क्लियर करें। और सैटरडे के फ्राइडे के दिन देखें कि अगर इनके पूरे क्लियर नहीं हुए तो फिर उस सैटरडे संडे को वो काम करें और हर हफ्ते का सारा क्लियर कर दें। और जैसे कि आपने कहा कि 48 घंटे में और 24 घंटे में दुनिया के पोर्ट्स पे ये काम होता है, ये इसी तरह होना चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के इतने बेचारों को प्रॉब्लम है कि इम्पोर्टर्स जो है वो कस्टम वालों की वजह से और टर्मिनल ऑपरेटर्स की वजह से उसको डैमेज चढ़ते हैं और डिटेंशन चार्जेस लगते हैं। इसमें टर्मिनल ऑपरेटर को भी साथ देना चाहिए। ये पूरी चेन है सही। इसके अंदर टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम ऑफिसर, ये पूरा और इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ये सब आपस में इंटरलिंक हो और अपने काम को एक्सपीडाइट कराएं। जहाँ भी कोई हर्डल्स हो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इस तरह एक्सपोर्ट के अंदर भी देखें आप, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनके कंटेनर जो है पोर्ट पे पड़े रहते हैं और शिप चले जाती है। तो फिर जब शिप्स चले जाती हैं तो उनको बाय एयर शिपमेंट करनी पड़ती है। तो बाय एयर शिपमेंट करने के लिए फिर कस्टम से वापस क्लियर वहां से कंटेनर को बाहर निकालना और बाय एयर करना। बाय एयर शिपमेंट का मतलब ये है कि आपने 20 कंटेनर जो एक्सपोर्ट किए थे उसका सारों का प्रॉफिट एक कंटेनर के पीछे चलेगा। तो ये बहुत बड़ा इस मुल्क का नुकसान है। और फिर डिटेंशन चार्जेस जो है वो डॉलर में लगते हैं, तो डिटेंशन चार्जेस का भी बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने स्टेट बैंक से लेटर लिखा है कि आप हमें बताएं कि डिटेंशन चार्जेस पूरे साल में कितने लगते हैं, उसका हिसाब बताएं। लेकिन जब तक इसका हिसाब नहीं करेंगे कि कंटेनर पाकिस्तान के अंदर कितना कंसाइनमेंट आया और कितनों पे डिटेंशन चार्जेस लगे और कितनों पे डैमेज लगा सही। और तमाम टर्मिनल ऑपरेटर्स का डेली ये डेटा आना चाहिए बाकायदा वेबसाइट पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।